Hello students, today discuss particular integral of this second, that is when q is equals to e की power ax or cos ax. So इसका ये method है students, when q equals to मैंने लिखा हुआ है सिंपली sin ax की फॉर्म हो या cos ax की फॉर्म हो. इस केस में pi फाइंड करने का जो मेथड है, ये मेथड है students सिंपली 1 upon f d square pi is equals to into sin ax या cos ax, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा q उसी की वैल्यू में प्लेस करेंगे. इस केस में स्टूडेंट जो भी d स्क्वायर की टर्म्स है, ये जो इवन पावर्स की टर्म्स है, दैट इज d स्क्वायर d की पावर 4 d की पावर 6, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं. राइट, जो भी d स्क्वायर की टर्म्स होंगी उन्हें हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ a स्क्वायर. अगेन रिपीट आई, d स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर, नॉट माइनस a होल स्क्वायर. और वी विल रिमेंबर दैट ऑन पुटिंग d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर आपका आ रहा है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. सपोज अगर डिनोमिनेटर 0 हो भी जाता है, इफ f of minus a square की वैल्यू 0 हो जाती है, सपोज ऐसा हम करते हैं, then in this case pi we multiply by x, हम उस न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी आपका डिनोमिनेटर पहले से गिवन था उसका पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर से जो भी d स्क्वायर की टर्म्स है अगेन हम उसे माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. फिर से वो चीज रहेगी स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर फिर से उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. सपोज if be possible f dash minus a square, suppose कि ये वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, then in this case again we multiply an x. एक x पहले से था स्टूडेंट्स, एक और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा. वन टाइम्स डिफरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगेन we differentiate so that it is f double dash and again we replace d square by minus a square and sin ax is as it is, and we also remember that f double dash minus a square is not equals to 0. जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉन जीरो नहीं आएगी. इस मेथड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स हमने एक कॉलम लिया है, उस कॉलम के लिए हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे. इसका एक कॉलम है स्टूडेंट्स, सॉल्व d square plus a square of y is equals to sin ax. as you know लास्ट क्लास में ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, सो हम यहां पे सिर्फ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसके लिए. तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज pi is equals to, this is fd, so this is 1 upon f d square into में q आपके पास लिखा हुआ है sin a x. मेथड के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कहा था जो d स्क्वायर से टर्म्स है सिर्फ उन्हें हम रिप्लेस करेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा फंक्शन आपके पास दिया हुआ है d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर into में q की वैल्यू आपके पास है, this is sin a x. in this case d स्क्वायर की सिंगल टर्म सिंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ जो d स्क्वायर है, यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट है उसे हम रिप्लेस करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, चेक करेंगे क्या, d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर रखेंगे स्टूडेंट्स, सो दिस इज माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ऐसा करने पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो 0 हो रही है. सो इन दिस केस मेथड के कॉरेस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई बाय x एंड वी डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, तो दिस इज 2d a स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा और इनटू में q एज इट इज, दैट मींस q कितना है आपके पास में sin ax. अगेन रीजन बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हम f d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर रिप्लेस कर रहे थे तो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू 0 हो रही है. उस केस में हमने बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग we multiply by x in numerator and differentiate denominator with respect to given variable. so here d, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d के रेस्पेक्ट में, दिस इज 2d, d के लिए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स. so this is simply x upon 2d into q आपके पास लिखा हुआ है sin ax. again d for d स्टार्टिंग बताया तुमने, d for differentiation and 1 upon d for integration with respect to x. here this is 1 upon d, that is we can also say this is x upon 2 and this is 1 upon d into sin a x. corresponding 1 upon d for integration with respect to x, then in this case x upon 2. integration of sin x with respect to x simply this is equal to minus cos a x upon a, क्योंकि इसका हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा a. so finally pi is equals to minus 1 upon 2 a, this is 2 और this is a, ये नेगेटिव मैंने बाहर लिखा है और रेस्ट आपके पास में x और cos a x. this is the particular integral of the problem d square plus a square of y is equals to sin ax.